हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद, मेरा नाम नजीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो यार इंडिया में 400 साल तक बर्फ में डूबे केदारनाथ का रहस्य है। अच्छा, 400 साल डूबा रहा है बर्फ में मंदिर, अंदाजा लगाएं। कमाल है यार। और फिर अभी आई थिंक सो ये मतलब 400 साल के बाद जब ये हुआ 400 साल बड़ा अरसा है ना वजह। हाँ, अब ये मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता कि 400 साल के बाद कैसे इसको फाइंड आउट किया गया और क्या ऐसा हुआ है। तो अभी वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पानी 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 है, तो समुद्र वाली साइड लग रही है मुझे भी कुछ ऐसा। हाँ, ये मूवी आई थी एक। अच्छा, हाँ, ये मूवी आई थी, ये सुशांत की मूवी थी। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत अपनी संस्कृति, धर्म और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। वैसे तो भारत में कई धार्मिक स्थल हैं, लेकिन जब बात भगवान शिव की हो तो उसकी बात ही निराली है। बिल्कुल। देश भर में भगवान शिव के कई अनगिनत मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे पहले जो याद आते हैं वो है उनके 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा। कहते हैं कि भोले बाबा के इन ज्योतिर्लिंगों के स्मरण और दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं। अच्छा। और उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। ये सबसे बड़े मंदाकिनी नदी, ये सबसे बड़े हरे भरे जंगल और बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा केदारनाथ आने वाले हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देता है। बिल्कुल। अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते इस जगह का खास महत्व है। साथ ही इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। अच्छा। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में केदारनाथ से जुड़े उसके इतिहास और 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के राज के बारे में बताएंगे। अच्छा। तो चलिए और देर न करते हुए दोस्तों, ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अच्छा, उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। अच्छा। इस मंदिर को यहाँ के मौसम के हिसाब से देखते हुए अप्रैल से नवंबर महीने तक ही खोला जाता है। अच्छा, अप्रैल से नवंबर तक खोला जाता है। कत्यूरी शैली में किया गया है। केदारनाथ मंदिर की एक ऐसी हकीकत भी है जिससे कम ही लोग वाकिफ होंगे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ का यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी सुरक्षित बचा रहा। वही तो, बिल्कुल। 13वीं और 17वीं शताब्दी तक, यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। अच्छा। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन वह बर्फ जब पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद हैं, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की है और उसी के आधार पर वो मंदिर के बर्फ में दबे होने का निष्कर्ष निकाल पाए हैं। अच्छा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी कुछ निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और उनके साथ कई चट्टानें भी। बिल्कुल। जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तुएं रगड़ खाती हुई चलती हैं। खाली बर्फ तो नहीं होती। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इन ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ कितनी झेली होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। अच्छा। बाहर की ओर दीवारों के पत्थरों की रगड़ दिखती है तो अंदर की ओर पत्थर समतल हैं, जैसे कि उनकी पॉलिश की गई हो। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग भी की। बता दें कि लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग एक तकनीक है जिसके जरिए पत्थरों और ग्लेशियर के जरिए उस जगह की उम्र का अंदाजा लगता है। अच्छा। ये दरअसल उस जगह के शैवाल और कवक को मिलाकर उनके जरिए समय का अनुमान लगाने की तकनीक है। लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग के मुताबिक छोटे हिमयुग के दौरान केदारनाथ धाम इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ। अच्छा। और इस घाटी में ग्लेशियर का बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा।
अगर 400 साल तक ये मंदिर ग्लेशियर के बोझ को सह चुका है और सैलाब के थपेड़ों को झेल कर बन चुका है, तो जाहिर है इसे बनाने की तकनीक भी बेहद खास रही होगी। बिल्कुल। शायद इसे बनाते वक्त इन बातों को ध्यान रखा गया होगा कि क्या ये पर ग्लेशियर और सैलाब के थपेड़ों को मजबूती से बनाया गया था ना उस टाइम। केदार घाटी। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, अच्छा। दूसरी तरफ है 21,600 पहाड़ों के दरमियान कुंड, और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखें 3 पहाड़ के साथ यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। अच्छा। मंदाकिनी, मधुगंगा, पानी में बह रहे हैं ना नदियां, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। साफ पानी है। इस इलाके में मंदाकिनी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यहाँ सदियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी होता है। मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था। अच्छा। तब बनाया था। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था। अच्छा। लेकिन वह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। अच्छा। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटा हिमयुग का दौर जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उसके पहले ही ये मंदिर बन चुका था। अच्छा। अच्छा। मजबूत है केदारनाथ का मंदिर। बिल्कुल। 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से करीब 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं, 12 फुट मोटी मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। कमाल है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. डोभाल भी इस बात को दोहराते हैं कि मंदिर बहुत ही मजबूत बनाया गया है। जाहिर सी बात, जिसकी दीवारें 12 फुट मोटी हो, चट्टानों से पटी बिल्कुल, और उसकी जो छत है फिर मजबूती का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं ना। यह हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। ये उस टाइम का लोग ही जानते हैं। जानकारों का मानना है कि नहीं, पत्थरों को एक दूसरे में पहले का जोड़ने बना है के ना, लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में सक्षम बनाती है। 2013 की तबाही। केदारनाथ में आई साल 2013 की प्रलयकारी आपदा सदियों तक लोगों के जहन में रहेगी। अच्छा। इस आपदा में 1000 लोगों की जानें चली गई, कई घरों का नाम और निशान मिट गया। केदारनाथ और इसका तीर्थ स्थान दोनों इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए थे। अच्छा। लेकिन जल प्रलय में भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर को कोई कुछ लोग नुकसान बताते हैं कि एक मूवी भी बनी थी, यानी कि चट्टान ने मंदिर की तरफ केदारनाथ बढ़ रहे सैलाब का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। और इस तरह भगवान शिव का ये मंदिर सुरक्षित रह गया। ये महान वास्तुकला का ही एक चमत्कार था कि इतनी बड़ी तबाही के बीच में केदारनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि अपने ओरिएंटेशन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल की वजह से ही केदारनाथ का मंदिर इतनी भीषण तबाही झेल गया। मंदिर के गुंबदों को लोहे के क्लैंप से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया गया है। यही कारण है कि वे आज भी बरकरार हैं। मंदिर के अंदर मौजूद पत्थरों पर बहुत मामूली सा फर्क पड़ा है। ASI के एडिशनल डायरेक्टर BR मनी का कहना है कि 100 के पैमाने पर यह मंदिर 99% तक सुरक्षित है। वैसे इस मंदिर का एक और दुर्लभ पहलू इसकी उत्तर दक्षिण दिशा भी है। आमतौर पर मंदिरों का मुख्य द्वार पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होता है, लेकिन इस मंदिर का द्वार दक्षिण की ओर है, जो कि बहुत कम देखा जाता है। बिल्कुल होगा, ऐसे होगा। भविष्य की आशंका। दरअसल केदारनाथ का इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। मतलब आ सकती हैं आगे। क्या आप कभी केदारनाथ गए? हो सकती हैं। साथ ही आपका इस मंदिर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यार इधर हुई ये वीडियो खत्म। इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।
मतलब 4 साल तक मतलब के 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा। बिल्कुल। और उसके अंदर जो ग्लेशियर इधर उधर खिसकते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और वाकई में मुझे नहीं पता था ये सैलाब मतलब कि जो आया यहाँ था ये सच्ची में था कि नहीं, लेकिन इस पे मूवी भी बनी थी। अच्छा। हाँ, केदारनाथ, वो सुशांत, वो उसकी डेथ हो गई है एक्टर की, उसने बनाई थी, उस पे थी। और उसमें ऐसे ही मतलब सैलाब आता है और पूरा मतलब जब होता है तो केदारनाथ ये टेम्पल पे भी सारा पानी आसपास, ये जो नहीं बता रहे थे, तो वो बच जाता, कुछ भी नहीं होता। ये देखे ना कितना जबरदस्त बड़ा सैलाब था, उसमें कोई चीज बच्ची नहीं है, बच्ची नहीं थी वहाँ पे, और कोई घर आसपास को बच्चे नहीं थे, इसको कुछ भी नहीं हुआ। बस यार ये शान होती है। बिल्कुल, ये सही कहा यार। ये मतलब कि अब ये लॉर्ड शिव के मतलब टेम्पल है, ठीक है, इसमें मतलब लाखों करोड़ों लोग आता है हर साल। और ये आई थिंक सिर्फ गर्मियों के मौसम में ओपन रहता है, क्योंकि सर्दियों में सारी बर्फ होती है, अप्रैल से नवंबर तक फिर बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो फिर आई थिंक इसको बंद कर दिया जाए। 400 साल एक चीज बर्फ में ढकी हो, उसका क्या हाल होगा। पर यार शाबाश उन लोगों पे जिन्होंने 400 साल पहले उसको बनाया। मतलब ये 400 साल पहले नहीं, आई थिंक ये कोई 1000 साल पहले या 1200 साल पहले, मतलब यार बंदा सोच ही सकता है। 100 मतलब वो कह रहे थे 185 में बनना शुरू। उस टाइम पे भी देखो कैसे पत्थरों को उन्होंने रखा, इतने बड़े बड़े पत्थर, उनको खूबसूरत डिजाइनिंग दे के बनाया इन्होंने, इतना मजबूती से बनाया। और इस पानी और इस सैलाब के दौरान भी 100 में से 99% ओके है। बिल्कुल लाओ अंदाजा, शाबाश उन लोगों को। और वही ना, ये बस यार एक मतलब कि जो मतलब एक होते हैं, मतलब ऊपर वाले की भी शान एक होती है, वो मतलब कि सुरक्षा चीज रहती है, जाहिर सी बात। 12 फुट दीवारें चौड़ी हैं, 12 फुट, मतलब कि कहना मुंह से आसान है, 12 फुट इतनी मोटी दीवारें। और ये तकरीबन 12,000 फीट ऊंचाई पे है समुद्र से। बिल्कुल, चारों तरफ से पहाड़ है, कोई 22,000 मीटर है, कोई कितना मीटर फुट है, 12,000 फुट है, कोई 28,000 फुट है, कोई 21,000 है, कोई 22,000 है। मतलब कितनी खूबसूरत नदियां बह रही हैं, साफ पानी, चश्मे, 5 नदियां, चश्मे, बहुत कमाल यार। और मतलब जो इनकी स्टोरी बताइए, कसम से हमें खुद सुन के शौक हुए, कैसा ये एक करिश्मा है या क्या ऐसी चीज है। 400 साल बाद भी जब मतलब बर्फ हटी या हटाएगी जो भी था, मतलब उसके बाद भी टेम्पल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, वजह तो जो लोग आते होंगे वो कितने खुश होते होंगे। बिल्कुल, खूबसूरत बना हुआ है ना। बिल्कुल, और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी आता है उसके सारे मतलब पाप जो होते हैं, गुनाह, वो गुनाह मतलब वो माफ हो। बस वजह है ना, करिश्मे होते हैं ना, हर मजहब के अपना एक निजाम। बिल्कुल सही कहा, हर मजहब की अपनी मान्यता है। और यार ये मतलब के एक आप लोगों का मतलब के वन ऑफ हर मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, ये आप लोगों का सबसे बड़ा एक किस्म का करिश्मा है आपके मतलब के रिलीजन में, ये वाला खास तौर पे। तो यार आप लोग बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।